हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ द मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय. ओके, की कॉन्सेप्ट से इसको भी स्टार्ट करेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, दैट इज कि काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम आर रिलेटेड एज, and linear momentum are related as kinetic energy and linear momentum are related as कि kinetic energy जो होती है that is equal to p square by 2m. We are going to use this concept in this question. आइए स्टार्ट करते हैं. ओके, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि if the momentum is increased by 20%, if the momentum is increased by 20%, keeping mass same, तो क्या मैं इस चीज़ को लिख सकता हूं कि जो मेरा P डैश होगा, न्यू मोमेंटम होगा, दैट विल बी इक्वल टू ओरिजिनल मोमेंटम जो था, और उससे कितना बढ़ रहा है अब 20% ऑफ ओरिजिनल मोमेंटम. तो यही तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो आपका न्यू मोमेंटम बनेगा वो ओरिजिनल मोमेंटम प्लस 20% इंक्रीमेंट. ओके, तो क्या आप इसको लिख सकते हो P प्लस 20/100 इंटू P 0 कैंसल. This is equal to P plus 0.2P. This will becomes 1.2P. तो जो मेरा न्यू मोमेंटम निकल के आ गया P डैश, दैट बिकम्स 1 प्लस 2P. ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि जो हमारी न्यू काइनेटिक एनर्जी बनेगी, न्यू काइनेटिक एनर्जी जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी. न्यू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वो क्या बनेगी, दैट विल बी इक्वल टू K डैश, इसको मैं लिख सकता हूँ K डैश P डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m. P डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m लिखेंगे क्योंकि ऑरिजिनल काइनेटिक एनर्जी जो थी दैट इज P स्क्वायर बाई 2m. नाउ न्यू काइनेटिक एनर्जी K डैश विल बी इक्वल टू P डैश स्क्वायर बाई 2m. आइए वैल्यू डालते हैं. दिस K डैश विल बी इक्वल टू न्यू काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, तो जो मेरा P डैश निकल के आ गया था दैट वाज 1.2 ओरिजिनल मोमेंटम, इसका होल स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई 2m रखेंगे. तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1.44 इंटू P स्क्वायर बाई 2m. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू 1.44 इंटू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज आवर K डैश. तो अगर K डैश मेरा निकल के आ गया 1.44 इंटू K, दिस इज द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी. सो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी that is the final kinetic energy minus initial kinetic energy divided by original kinetic energy into करेंगे 100 को और साथ में हम यहाँ पे परसेंटेज जोड़ते हैं. ओके, आपको ये चीज़ पता होगा K डैश इज 1.44 और 1.44 K माइनस ऑरिजिनल K डिवाइडेड बाई K इंटू इसको साथ में हमें 100 मल्टीप्लाई करना है, तो वो मैं यहाँ पे रखता हूँ और साथ में परसेंटेज जो है वो भी रखेंगे. तो इसका मतलब ये होगा कि 1.44 K माइनस K, दिस इज 0.44 K डिवाइडेड बाई K कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 0.44. तो यहाँ पे बचेगा 0.44 इंटू 100 और साथ में हम लिखेंगे परसेंटेज. सो द फाइनल आंसर विल बी 44%. 44% विल बी द परसेंटेज इंक्रीज. This will be the percentage increase in the kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी में जो बढ़ती हो जाएगी, जो इंक्रीमेंट हो जाएगी, दैट इज 44%. तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं. फ्रॉम द ऑप्शंस इट इज क्लियर B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू.